आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर की, जो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में बच्चों को बहुत डाउट होता है और उस डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है समझना कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ किसी मैग्नेट का। आपसे पूछ दिया जाएगा, मैं पूछता हूं, कोई पूछेगा नहीं कि करंट मैग्नेट कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा है, सिंपल मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा है। अब मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ, मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ, जहां तक मेरा हाथ जा पा रहा है, मान लीजिए मैं हाथ अपना इस तरीके से घुमा रहा हूँ, इस तरीके से घुमा रहा हूँ, जहां तक मेरा हाथ जा रहा है ये मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी लप्पू चप्पू आए तो वहां पे हेडशॉट लगेगा, हेडशॉट लगेगा। यानी इसके बाहर तुम कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हाथों के फील्ड के अंदर आ गए तो मैं तुम्हें अपने मैग्नेटिक फील्ड से, मैंने हाथों के फील्ड से वंचित कर लूंगा। यही चीज मैग्नेट भी करता है। मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है, इस तरीके से नॉर्थ से निकलता है साउथ पे जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ पे जाता है। कैसे कैसे ये पता किया हमने, तो सिंपली यार नॉर्थ पे, नॉर्थ आप कोई चीज रख लो, नॉर्थ पे नॉर्थ ला के रख लो, ये उसे डिफ्लेक्ट करेगा, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपल इच अदर। फिर आप यहाँ पे ले जाओ, ये क्या करेगा, साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, यहाँ भागेगा, फिर ये पूरा अट्रैक्ट कर लेगा, फिर यहाँ पे रखो, फिर ये डिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे रखो, फिर ये अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन जाएगा। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप थोड़ा सा भी एक आयरन नेल रख दोगे, चिपक जाएगा मैग्नेट से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की चीज होती है। यहाँ तक तो सबको आता है जी। अच्छा, एक ओरेस्टेड साइंटिस्ट थे, ओरेस्टेड, उन्होंने कहा कि अगर एक वायर के अंदर आप करंट फ्लो करवा रहे हो, अगर वायर के अंदर एक करंट फ्लो करवा रहे हो तो वो वायर जो है या फिर वो कंडक्टर जो है वो मैग्नेट की तरफ क्या करेगा, बिहेव करेगा। यानी वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो हमने कहा कि सही में ऐसा क्या, तो जी हाँ ऐसा ही। एक वायर है, मान लीजिए उसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने एक आयरन नेल लग दिया इस तरीके से और वो चिपक गया इसमें, तो बोला कि हाँ जी मैग्नेट की तरह बिहेव तो कर रहा है। अब बात आई कि यार डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे नॉर्थ के साउथ, नॉर्थ से ये निकलता है, साउथ से ये निकलता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हुआ। तो इस डायरेक्शन का आसान तरीका मैं बताऊंगा, जो चीज पूछी जाती है वही मैं बताऊंगा यार। ओरेस्टेड का SNOW, स्नो, ये सब चीजें बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी एग्जाम पे डायरेक्ट फोकस करो। तो इस डायरेक्शन निकालने के लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। अब ये क्या चीज है सर, अरे यार राइट हैंड लो, राइट हैंड लो, इसका थंब निकाल दो, यही हो गया रूल, यही एक रूल, थम्स अप। मान लो ये राइट हैंड आपका किस तरफ पॉइंट करेगा, ये राइट हैंड पॉइंट करेगा आपके डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो इस तरीके से आपका राइट हैंड है और ये इस तरीके से चारों फिंगर्स हैं, चार होते हैं ना, अच्छा हाँ चार होते हैं आपके फिंगर्स। तो ये जो है वो हमारा करंट का डायरेक्शन दिखाएगा और ये जहां हमारे चारों फिंगर्स मुड़ेंगे ये डायरेक्शन बताएंगे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं B से, तो डायरेक्शन मुझे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा कैसे, तो मान लो थंब को मैंने इस डायरेक्शन में पॉइंट किया, मुझे कैसे डायरेक्शन निकलेगा, बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत आसान चीज है यार। सिंपल क्या करना है, इस तरह से अज्यूम करो, इस तरह से मान लो वायर है, ये वायर है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो सिंपल मैं थंब अपना यहां पे रखूंगा और हाथ में अपना सिंपल इस तरह से मोड़ लूंगा। तो जहां मेरा ये सारों उंगली मुड़ेंगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये देखो थंब मैंने रखा, करंट वो अपर डायरेक्शन में, ये मुड़ाया, यूं मुड़ाया, इस तरीके से, यानी बाहर से अंदर जा रहा है, यानी बाहर से अंदर जा रहा है और अंदर से बाहर निकल रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है, अगर अपर डायरेक्शन में। अब मान लो मुझे इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा, करंट का डायरेक्शन क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। अगर ये इस तरह से अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो ये अंदर से बाहर निकलेगा, सिंपल उल्टा। कैसे निकलेगा, अरे यार देख लो, मैं अपना थंब कहाँ रखूंगा, इस डायरेक्शन में, और देखो मैं टर्न करूंगा, टर्न कैसे करूंगा, इस डायरेक्शन में, मैं उंगली जहां मुड़ रहा है, तो अंदर से आ रहा है और फिर बाहर जाएगा, अंदर आ रहा है और फिर बाहर निकलेगा। समझ में आ गई बात। वही मान लो इस तरीके से है, अच्छा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से अंदर जाएगा, क्या होगा, अंदर जाएगा, अंदर। तो ये बाहर से अंदर गया, ये अंदर से बाहर आया, कैसे समझे, ये है, ये अंदर गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, खत्म कहानी, डन है। ये चीज थी राइट हैंड थंब रूल। अब बात आती है कि स्ट्रेट वायर में तो देख लिया, सर्कुलर वायर होगा तो तुम कैसे निकालोगे। सर्कुलर वायर, बहुत से तरीके हैं सर्कुलर वायर के निकालने के, मैं आपको HC वर्मा का तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए सर्कुलर वायर है, क्या है, सर्कुलर वायर है। अब सर्कुलर वायर में करंट कैसे आएगा सर, तो करंट इस तरीके से आ जाएगा ना, यहाँ से आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, तो ऐसे समझ लो। लेकिन अभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो ये सर्कुलर वायर है, करंट इसके अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, अभी इस डायरेक्शन में लो, क्लॉकवाइज। पहले समय के अनुसार चलते हैं, जैसे समय फ्लो करता है,
फिर उसके विपरीत चले जाएंगे। तो क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होता है। ये किसका डायरेक्शन है सर? करंट का। किसका डायरेक्शन है? करंट का। किसका? करंट का। किसका? करंट का। अच्छा, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है। सारी तरीका मुझे बताने का मेरा काम है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड हो, बस समझने से मतलब है और बढ़िया मार्क्स लाने से मतलब है, ऐसा तो नहीं है। बढ़िया समझ जाओ, आसान तरीके समझ जाओ, ये मतलब है, और एग्जाम में भी काम चला जाए। तो एक तरीका होता है ये समझना कि मान लो करंट इस डायरेक्शन में है, सिंपल राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, करंट इस डायरेक्शन में है, अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर जा रही है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाके बाहर है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर जा रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हैं तो याद करो वो जमाना, माटी पे मरमिट जाना, ये नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड जाता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड जाता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यानी यहां पे क्या क्रिएट हो गया? साउथ पोल क्रिएट हो गया। समझ में आ गई बात? अब मैं एच सी वर्मा जी का तरीका बताता हूँ। एच सी वर्मा का तरीका बताऊँ तो देखिए, सिंपल सी बात है। इससे पहले एक और चीज़ देखो, अगर आपने पेचकस लिया है, पेचकस मेरे पास अभी है नहीं, तो दिखा देता आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, फिर भी समझ लीजिए मेरा पेचकस है, ठीक है, स्क्रू है, ठीक है। तो मैं अगर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ूंगा तो ये देखिए, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे नेल है, मैंने रखा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ा तो ये अंदर जाता है। क्या होता है देख लीजिए, मान लीजिए ये अगर क्लॉकवाइज मोड़ रहा हूँ तो ये अंदर जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट हम इसे ऐसे करते हैं। अब इससे सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि लीजिए अपना हाथ लीजिए, एच सी वर्मा जी का तरीका। करंट को उस डायरेक्शन में मोड़िए अपने इस फिस्ट से जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अपने फिस्ट को उस डायरेक्शन में मोड़िए जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और जहां आपका थंब पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। करंट को मैंने इस डायरेक्शन में मोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? अंदर। अगर इसी का मैं अपोजिट बना दूं, करंट इस तरीके से अगर जा रहा है, करंट अगर इस तरीके से जा रहा है, तो अपने इस हाथों को, राइट हैंड को, याद रखना, राइट हैंड को ऐसे मोड़ दो जिस डायरेक्शन में आपका क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? बाहर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? बाहर जाएगा। अगर करंट अंदर जा रहा है तो वहां साउथ पोल क्रिएट हो जाता है, और अगर बाहर की तरफ करंट जाता है तो क्या क्रिएट हो जाता है? नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्यों याद कैसे रहे कि नॉर्थ है कि साउथ? छोटी चीज है, याद रख सकते हो। नहीं भी याद रह रहा है तो फिर भी ट्रिक बताता हूं। नॉर्थ होता है, साउथ होता है। मैग्नेट नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं और साउथ के अंदर जाती हैं। अंदर तो साउथ से अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर अगर जा रहा है तो साउथ, नॉर्थ से बाहर निकल रहा है, यानी नॉर्थ। कदम कहानी। अच्छा, और अब क्या पढ़ा जाए? सर्कुलर वायर हो गया, क्रॉस कॉक्स हो गया, आपने ये बता दिया। अब बात करते हैं सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड क्या चीज़ है? सोलेनॉइड क्या चीज़ है? उसके लिए स्प्रिंग होना चाहिए। स्प्रिंग नहीं है तो स्प्रिंग तो मेरे पास भी नहीं है सर, तो स्प्रिंग तो देखा है ना, इतना तो सोच सकते हो। स्प्रिंग कैसा होता है? इस तरीके से होता है, इस तरीके का। तो मान लो स्प्रिंग को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, सो दिस इज द सोलेनॉइड। व्हाट इज द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ हेलिकल वायर। क्या है ये? सोलेनॉइड क्या चीज़ है? एक हेलिकल वायर है। क्या है? हेलिकल वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, हेलिकल वायर ना कह के कॉइल कह लो। अब बात है कि क्यों कॉइल सर? क्यों कॉइल? अरे क्यों कॉइल? ये ऐसा कॉइल होता है, वैसे ये सेलोटेप है, लेकिन ऐसा कॉइल होता है। क्या होता है? कॉइल होता है। लेकिन अगर बात करें तो ऐसा कुछ वायर होता है। अगर मैं इसे इस तरीके से रोटेट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, या फिर इसे सर्कल में रखना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा पकड़ना होगा, लेकिन इसे मैं सर्कल में रखना चाहूँ एक शेप में तो वही रहेगा। समझ गया ना? कॉइल और वायर में डिफरेंस यही होता है, सिंपल। कोई पूछने वाला नहीं, बस ऐसे ही बता दिया, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है लोगों को। तो सोलेनॉइड इज अ हेलिकल कॉइल टाइप ऑफ वायर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग। यही सोलेनॉइड है। क्यों? क्योंकि अगर वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? ये पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव मान लो, ये पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव मान लो। करंट मान लो इस डायरेक्शन से जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन जा रहा है। करंट गया, बाहर आया, 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 गया, बाहर आया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फील्ड या फिर कह लो पोलैरिटी बनेगा? कौन सा पोल बनेगा? क्योंकि यार एट द एंड ये क्या है? मैग्नेट ही है। मैग्नेट का तो पोल होता है, तो पोल कौन सा है? समझा जाए इसे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से, क्योंकि मुझे 2D पे आज तक समझ में नहीं आया। काफी लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि कैसे यार, कोई यहाँ पे नॉर्थ बनेगा तो कोई साउथ बना देता है, कोई साउथ बनेगा तो नॉर्थ बना देता है। ये कंफ्यूजन ना हो तो सिंपल सोचो यार। फिर से हमारा क्या है ये? सपोज दैट ये हमारा एक आयरन बार है।
आयरन बार है। अभी मैं आयरन बार पे नहीं आया हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं आया हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है यार? तो सॉलिनॉइड के अंदर अगर हम आयरन बार डाल देते हैं, अगर हम आयरन बार डाल देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सवाल आता है कि व्हाई वी इंट्रोड्यूस आयरन बार इन इट, व्हाई वी इंट्रोड्यूस आयरन बार इन इट? द सिंपल आंसर इज आयरन बार इंट्रोड्यूस करने से द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड, ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अगर आप उसमें आयरन ओर डाल दो, सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो। सॉफ्ट आयरन कोर मतलब ही है कि अगर उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ओके, तो मान लीजिए ये हमारा सोलेनॉइड है। अभी आयरन बार को ही इसमें डाल दोगे तो कोई डायरेक्शन तो बदलने वाला नहीं। मान लीजिए आयरन बार ही, मान लीजिए इसके अंदर मैंने आयरन बार भी डाल दिया, तो सिंपल सा ये आयरन बार है मेरा। इसके ऊपर से मैंने इस तरीके से क्या हुआ, वायर को मैंने लपेट दिया है, वायर को इस तरीके से मैंने लपेट दिया है। क्या कर दिया? लपेट दिया। थोड़ा सा दूर दूर बना दिया जाए, शायद आपको दिख रहा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए वायर मैंने क्या किया, इस तरीके से लपेट दिया, ठीक है, इस तरीके से, सेम है, ठीक है। करंट मेरा अबे बहुत दिक्कत है यार लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना। तो करंट मेरा यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से, किस डायरेक्शन से? यहाँ से, ध्यान रखना। तो मुझे बताना है कि इस साइड में कौन सा पोल बनेगा, कौन सा पोल बनेगा। मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इधर से देखूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, इधर से देखूंगा। क्या करूंगा? इधर से देखूंगा। अगर आप इधर से देखोगे तो करंट इधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, इधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। करंट ये इधर जा रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। कौन सा पोल बताओ भाई, कौन सा पोल? साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ है तो ये तो साउथ ही होना है, नॉर्थ है तो साउथ ही होना है। फिर भी समझ जाओ कैसे। तो ये आया, ये आया, ये आया और ये निकल गया। मान लो, जस्ट थिंक दैट, बार बार निकल जाए। ये आया, ये आया, ये आया और ये निकल गया। ये करंट यहाँ से कैसे आया? एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ बना। यहाँ से कैसे निकला? अगर देखो करंट तो इस तरीके से आ रहा है, ये नीचे निकला, ये नीचे निकला, ये नीचे निकला, यानी इस पॉइंट पे करंट ये आया, नीचे निकला, यानी यहाँ पे करंट जा रहा है, तो ये क्या हो गया? साउथ। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा यार? साउथ से नॉर्थ अंदर के अंदर, नॉर्थ से साउथ बाहर के बाहर, खत्म कहानी। क्लियर है? अब कोई दिक्कत होगा क्या? अब कोई दिक्कत होगा? अच्छा आइए एक एग्जांपल और दिया जाए। मान लीजिए इस तरीके से है, एक आयरन बार है, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से लपेट दिया। ये वोल्टेज हमारा, वोल्टेज, ठीक है, ओके। यहाँ से सपोज दैट ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये, ठीक है, क्लियर है? ये कहाँ जा रहा है? ये, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से। अब बताओ कहाँ जाएगा? सिंपल सिंपल सिंपल, पिछले टाइप ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऐसा ही सर्किट है। ये इधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है? इधर से। और ये देखो, बस ये समझना है कि ये किस डायरेक्शन में सबसे पहला मुड़ा। कई लोगों का ये मिथ होता है ना कि अगर यहाँ से पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता सर। जिस तरीके से आप मोड़ रहे हो, अगर मान लीजिए मैंने इसे इस तरीके से कहीं अगर उल्टे डायरेक्शन से इस तरीके से मोड़ता तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? ये साउथ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये ऊपर से लपेटा अंदर गया, ऊपर से लपेटा अंदर गया, ऊपर से लपेटा अंदर गया, ऊपर से लपेटा अंदर गया। क्लियर है यार? अगर सीधा सीधा मिल जाए तो आसान हो जाए। वहीं अगर इधर देखोगे तो ये ऊपर से लपेटा अंदर गया। अगर मैं इसे ऊपर से देखूं इस चीज को तो मुझे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना, तो मुझे तो ये नॉर्थ दिखेगा, मुझे तो ये नॉर्थ दिखेगा यार। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए ये है करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ, मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ, मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से करंट कैसे फ्लो कर रहा है? कैसे फ्लो कर रहा है? कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। क्या बन गया? साउथ, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। लेकिन इसी चीज को करंट अभी कैसे फ्लो कर रहा है? मेरे हिसाब से ये साउथ मतलब क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से देखूँ, अगर यहाँ से देखूँ तो मेरे लिए क्या फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ। क्लियर है बात? क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। ओके, अब मान लीजिए मुझे देखना है, मुझे पता करना है, मुझे इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। सपोज दैट मुझे इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। मैं कैसे बढ़ाऊंगा? तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सिंपल सी बात है यार, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो ना। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ज़्यादा करंट उसकी तरफ पास कर पाएगा, उतना ज़्यादा करंट पास कर पाएगा। मतलब एक और पॉइंट बन गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा दो। सिंपल सी बात है। और क्या कह सकते हो कि सॉफ्ट आयरन बार उसके अंदर डाल दो, सॉफ्ट आयरन बार उसके अंदर डाल दो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करेगा। क्लियर है बात? ये बात होगी हमारे इसकी। अच्छा, अब एक नए चीज़ की बात करते हैं। इस वीडियो में आपका ये चैप्टर हो जाएगा और क्योंकि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अब हम बात करते हैं फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की। जी हाँ, टेस्ला की। मान लीजिए ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। मैंने इस तरह से हॉर्सशू मैग्नेट इसे लगाया है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। मान लीजिए
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक वायर डाल दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक वायर डाल दिया और करंट इसके थ्रू इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब मुझे निकालना है कि अगर करंट कैरिंग वायर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालूं तो क्या वो वायर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बात है जी हाँ। और यहां पे हमारे आते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का एक रूल आता है जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सिंपल सी बात है, टेक योर थंब, टेक योर फोर फिंगर एट द 90 डिग्री पोजिशन, टेक योर मिडल फिंगर एट द 90 डिग्री ऑफ एंगल, ओके 90 डिग्री एंगल। तो FBI एक पुलिस होता है, सुना है आपने, FBI पुलिस, FBI फॉरेन है। तो वैसे ही F लिखो, B लिखो और I लिखो। F से क्या हो गया, फोर्स हो गया, F से क्या हो गया, फोर्स लिख, B से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और I से क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या निकालते हैं, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का हम डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अच्छा, तो मुझे फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, FBI रख दो इस तरीके से, F पता नहीं वही निकालना है, B कहां है, B कहां है, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। करंट कहां, ऊपर, करंट कहां ऊपर, करंट कहां ऊपर, मेरा थंब कहां प्लेस कर रहा है, अंदर, मेरा थंब कहां प्लेस कर रहा है, अंदर अंदर अंदर। यानी फोर्स यहां पे क्या होगा, फोर्स यहां पे क्या होगा, इनवर्ड्स होगा, क्या होगा, इनवर्ड्स होगा, फोर्स क्या होगा, इनवर्ड्स होगा। अच्छा 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 अच्छा, मान लीजिए इस तरीके से मैंने डायरेक्शन बदल दिया इस वायर का, नॉर्थ यहीं पे है, साउथ यहीं पे है, नॉर्थ यहीं पे है, साउथ यहीं पे, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे अब डायरेक्शन निकालना है। तो मैं क्या कहूँगा, FBI, F कहाँ है, निकालना है, B कहाँ है, सामने सामने, I कहाँ है, नीचे नीचे, यानी फोर्स कहाँ है, बाहर, आपकी तरफ बाहर। फोर्स कहाँ हो गया, फोर्स कहाँ हो गया, फोर्स कहाँ हो गया, आउटवर्ड, ठीक है, क्या हो गया, आउटवर्ड। अच्छा, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, शब्द लिखने होंगे, फिजिक्स तो समझने वाली चीज होती है, लेकिन इसमें भी लिखना पड़ता है, क्या कह सकते हैं यार। तो जैसे IPL आप खेलते हो, वैसे ही IBL यहाँ पे खेलो यार, IBL खेल लो। अब बोलोगे I क्या है भाई, तो I आपका करंट है, B क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वो है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और L क्या है, तो उस वायर का लेंथ पे भी डिपेंड करता है कितना ज्यादा फोर्स लगेगा। सिंपल सा बात है यार, अगर आप करंट बढ़ा दोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, लेंथ बढ़ा दोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चांसेस है कि इस बार भी पूछने के लिए, मतलब बताने के लिए हम तो तैयार है। अच्छा, इससे तरीका कोई बढ़िया है क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी एक बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है, राइट हैंड पाम रूल। इस तरीके से सिंपल हैंड चेक करते हो, उसी तरीके से ले लो। ये जो है आपका, ये आपका डायरेक्शन होगा किसका, करंट का, ये थंब, और ये जो होगा आपका, ये चारों फिंगर्स, ये आपका डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। करंट कहाँ है आपका, अपर डायरेक्शन में है, ऊपर डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लगेगा आपका, अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा आपका, अंदर। ये जहाँ है वो फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट, फोर्स कहाँ होगा, अंदर। यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में, करंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ होगा, आउटवर्ड। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के बन जाते हैं, क्वेश्चन लिया जाए। मान लीजिए इसमें से करंट आपका फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, एक वायर रखा हुआ है, इसका डायरेक्शन इधर है, करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का। आपको इसका वैल्यू दे रखा है 10 टेस्ला, किसका वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का, इसका वो होता है टेस्ला होता है, याद रखना टेस्ला। और फोर्स आपको निकालना है, फोर्स कहाँ होगा ये भी निकालना है, तो फोर्स कहाँ होगा यार, सिंपल सी बात। और लेंथ आपको दे रखा है 2 मीटर लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पहले बैठा लेते हैं। तो FBI, B कहाँ है इधर, I कहाँ है इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर, फोर्स विल बी आउटवर्ड्स इक्वल्स टू IBL, ठीक है। I क्या है भाई, 5 एम्पियर, B क्या है भाई, टेस्ला, 10 टेस्ला, लेंथ क्या है भाई, 2 मीटर। आंसर आ गया, 5 दूनी 10, 100, ठीक है, 1000, ठीक है, क्लियर है। न्यूटन, ये याद रखना, फिजिक्स में यूनिट्स बहुत जरूरी है, ये तो समझ में आता है भाई, इसमें तो बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं है। लेकिन मान लो ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, अब ये दे दिया आपको, अब बताना है आपको फोर्स कहाँ है, और ये इसमें वायर है एक, ठीक है, वायर का डायरेक्शन ऊपर है, और आपको करंट बता दिया है 2 एम्पियर, लेंथ ऑफ द वायर बता दिया है 10 मीटर, और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का बता दिया है आपको 5 टेस्ला, ठीक है। आपको बताना है फोर्स कहाँ होगा। इसका मतलब क्या होता है, अंदर, इसका मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर
अंदर कैसे भाई, अंदर कैसे भाई, राइट हैंड पाम रूल लगा सकता हूँ। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन ऊपर, फोर्स कहाँ, इस साइड में, लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एफ बी कहाँ है, अंदर की तरफ, आई कहाँ है, ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ, इस डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स विल बी इन लेफ्ट डायरेक्शन। अच्छा, फोर्स निकालोगे आई बी एल इक्वल्स टू फलाना न्यूटन, कैलकुलेट कर लेना। मान लो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, यहीं पे बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और करंट मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इसे अपने निकाल के दिखाओ, इसे निकाल के दिखाओ, फोर्स कहाँ लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहीं से होंगी ना, नॉर्थ से साउथ। तो लगाओ एफ बी आई, एफ कहाँ है पता निकालना है हमें, बी कहाँ है तो बी इधर है, बी इधर है, करंट कहाँ है इधर है, फोर्स कहाँ होगा, बी इधर है, करंट नीचे जा रहा है तो फोर्स कहाँ होगा, बाहर की तरफ। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, इसमें ये नहीं दिया हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, यही तो इसकी बात, मजे की बात है। इसमें तो अंदर जा रहा है ना, तुम्हें नहीं पता नॉर्थ कहाँ है, अंदर जा रहा है तो नॉर्थ यहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ पे बाहर आ रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, माफ करिएगा। अब बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब क्या, फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। करंट कहाँ है, करंट कहाँ है, नीचे है, नीचे है, बाहर आ रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। नहीं समझे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, बी कहाँ है, बाहर है, करंट कहाँ है, नीचे है, करंट कहाँ है, बी कहाँ है, बाहर है, बी बाहर है, करंट कहाँ है, नीचे है, करंट कहाँ है, नीचे है, तो ये कहाँ लगेगा, बताओ ये कहाँ लगेगा, करंट इस तरह से नीचे है तो ये कहाँ लगेगा, ये भी लगेगा लेफ्ट में, ये भी लगेगा लेफ्ट में। समझ में आ गई बात। यहीं अगर ऊपर होता, यहीं अगर ये ऊपर होता तो अब देखो एफ बी आई, एफ कहाँ है निकालना है, बी कहाँ है बाहर की तरफ, करंट कहाँ है ऊपर की तरफ, बी बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ राइट की तरफ। समझ में आ गई बात। अच्छा, लेकिन 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 यहां पे ट्विस्ट ये आ जाता है, इसलिए कहता हूं वीडियो लास्ट तक देना चाहिए। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, डायरेक्शन इधर की तरफ, वायर आपने यहां पे रख दिया, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स निकाल दो, फोर्स निकाल दो। मान लो आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर, बी इक्वल्स टू 2 टेस्ला, लेंथ इक्वल्स टू 5 मीटर, निकाल दो फोर्स, क्या होगा आई बी एल। डायरेक्शन कहाँ होगा सर, डायरेक्शन एफ बी इस डायरेक्शन में, लो आई कहाँ है, ये तो 0 डिग्री हो गया, लेकिन क्राइटेरिया क्या कहता है कि ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब क्या कहोगे, फॉर्मूला एक्चुअल में ये है ही नहीं, फॉर्मूला है इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम, एंगल क्या हो गया 0 हो गया, साइन 0 क्या होता है 0 हो गया, तो फोर्स क्या हो गया एट द एंड 0 हो गया। समझे, तो फोर्स लगेगा ही नहीं। सिंपल कॉमन सेंस ले सकते हो, नॉर्थ से साउथ अगर जा रहा है, इसमें कोई वायर है यार, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन थोड़ी होगा, वायर के उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वायर का करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स तो लगेगा ही नहीं। क्लियर है बात। अब आखिरी बात करते हैं, आखिरी चीज़ की, छोटा सा चीज़ लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़। इसी वीडियो में सारा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। थकान हो गया, बिना वीडियो में रुके आपके कहने के चलते बनाना पड़ रहा है। ओके, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हो किसी वायर के थ्रू, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जम रहा है, उसके चलते आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ क्या है, बताइए भाई, यूज़ क्या है, तो इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ है, और कहाँ यूज़ है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट का इस्तेमाल हम करते हैं कि मान लीजिए कचरे में इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट द मेटल सब्सटेंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में डिफरेंस क्या है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, उसलिए बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी मुझे टाइम पास करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट, सॉरी परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट ओनली, राइट। करंट अगर बंद कर दो तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो शो करे वो खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में, तो आप सिंपल कहोगे डिफरेंस सर यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, लेकिन इसके पास फिक्स रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप पोलैरिटी बदल सकते हो, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में तो परमानेंट मैग्नेट तो सेम है, दो ही तो पूछने होते हैं, लिखने होते हैं। क्लियर है। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा रहता है और बढ़ा भी सकते हो, मैन्युफैक्चर पहले तो ज़्यादा रहता है और दूसरा पॉइंट बढ़ा भी सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं रहता, बहुत बड़ा खरीदना होगा और फिर बढ़ाना भी नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अभी तक हमने देखा कि एक वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट फ्लो करवा दे तो, वायर के थ्रू तो करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करवा दे और करंट फ्लो कर दे तो ये चीज निकाला माइकल फैराडे ने। किसने, फैराडे ने। तो फैराडेज लॉ आया। फैराडे ने किया क्या कि एक ये लिया क्या लिया, कॉइल लिया, यहां पे ले लिया मैग्नेट, यहां पे ले लिया मैग्नेट, ये मान लो नॉर्थ है, ये मान लो साउथ है, ठीक है, नॉर्थ है साउथ। इसको उन्होंने क्या किया, सपोज दैट ये मेरा वायर है, ये मेरा क्या है, वायर है। इस वायर में मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने अपना, ये क्या है, मेरा मैग्नेट है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन बेचारा कब से बना था, ये मैग्नेट है। मैंने क्या किया, पहले समझ लो फ्लक्स क्या होता है, पहले समझ लो फ्लक्स क्या होता है।
फ्लक्स, फाई से नोट करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या चीज़ है भाई? फ्लक्स मान लो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे मैं मैग्नेट ला रहा हूँ तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। सो फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉइल। फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो मान लो इस तरीके से है और ये मैंने लिया, मैं इस तरीके से पहले मैंने क्या किया कि इसका ये मान लो नॉर्थ है, ये मान लो साउथ है, सपोज दैट दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। इसे मैंने पास लाया। अगर मैं इसे पास लाऊं तो यहां से देखो, यहां से इतने फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। कितने? अगर इसका फ्लक्स मैं कहूं आपसे बताने के तो कितना होगा? 3 होगा। अगर मान लो इसके पीछे में लगा दूं तो इससे कहां कितने लाइंस पास कर रहे हैं? 0। इसका फ्लक्स कितना हो गया? 0। अगर यहां पे मैं अगर कोई ला दूं तो यहां पे मैक्सिमम हो जाएगा। इसका फ्लक्स कितना है? 4 हो गया, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स है। यानी अगर मैं जितना पास इस मैग्नेट को ला रहा हूं, उतना ज्यादा फ्लक्स बन रहा है। मैंने जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया तब इसके अंदर मैंने देखा, इससे उन्होंने कनेक्ट किया हुआ था बल्ब, उन्होंने देखा कि बल्ब बूम ग्लो कर दिया, लेकिन फिर बंद हो गया, चुम चुम। उन्होंने इसे फिर से पीछे खींचा, फिर से ग्लो कर दिया, चुम चुम। फिर उन्होंने आगे फिर जूम किया, फिर उन्होंने रोक दिया, कुछ नहीं हुआ। मैक्सिमम अमाउंट एंटर कर रहा था, उन्होंने यहां पे रोक दिया, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं किया। फिर उन्होंने पीछे खींचा, फिर जब एकदम पीछे खींचा फिर ग्लो कर दिया। यहां से कॉन्सेप्ट एक आया कि अगर वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल रहा, इट मींस चेंज इन फ्लक्स रहा। शब्दों पर कृपया करके ध्यान दें। अगर वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल रहा या चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल रहा, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस का मतलब होता है प्रभाव। मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से करंट इंड्यूस हो चुका है। करंट जनरेट भी कह सकते हो, लेकिन इंड्यूस इज द परफेक्ट वर्ड। समझ गए? यानी मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसके अंदर करंट जनरेट हो जा रहा है, इंड्यूस हो जा रहा है, तभी तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। यानी अगर मैं इसे चेंज कर रहा हूं, एक बात यहां पे है, एक और चीज मैंने बताया कि जब इन्होंने यहां पे रखा, जब मैक्सिमम अमाउंट एंटर कर रहा था और इन्होंने इसे यहीं पे रख दिया, स्टेशनरी कर दिया, तब ग्लो नहीं किया, तब ये ग्लो नहीं किया। यानी जब स्टेशनरी अगर आप फील्ड रख दो तो ग्लो नहीं करेगा। और इफ एंड ओनली इफ देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, यानी चेंज इन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल अगर रहा, देन ओनली करंट विल इंड्यूस। तो यहीं से इन्होंने कह दिया कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। अरे यार, अगर मैं मैग्नेट को इस तरीके से लेते आऊं तो टाइम तो बदलेगा। नेगेटिव यहां पे होता है, सवाल आएगा क्यों? अरे भाई, अगर मैं यहां पे इसके पास ले जा रहा हूं तो यहां पे 4 हो जा रहा है, यहां पे 4 हो जा रहा है। इसे मैं दूर ले जा रहा हूं, तो यहां पे इसकी कितना हो गया? 0 हो गया। फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 आ रहा है तो वापस जाएगा ना, तो इसलिए नेगेटिव लगा। ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, 11th 12th में ये चीजें आप बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। 12th में बेसिकली क्लियर हो गया। फैराडे ने यही बताया, लेकिन एक बात क्लियर नहीं हुई कि फैराडे ने ये तो बता दिया कि करंट इंड्यूस होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि करंट अगर इंड्यूस होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन से ही तो सारे खेला है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हमारे हीरो आए लेंज लॉ। बात करें तो इन्होंने सारे हमारे वेद के जो लिखे हुए ज्ञान थे इन्होंने कॉपी किया था। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स दैट दिस बल्ब इज ग्लोइंग, इट्स बिकॉज ऑफ अस इंडियंस that this bulb is glowing। लिखा उन्होंने था, हमने चोरी हो गया तो हम कहां से पकड़ के लाए सर? लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ डायरेक्शन के लिए है। फैराडे ने कह दिया कि हाँ सर करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप देयर विल बी, अगर मैं कहूं कि फैराडे लॉ लिखिए, आप लिखना भी तो जरूरी है, समझना तो जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। तो आप कहोगे कि फैराडे लॉ स्टेट्स दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज चेंज इन, अरे यार, EMF induced in a coil is change in magnetic flux linked with the coil। यानी electromagnetic induction induced in the coil, electromagnetic induction in a coil is equal to change in flux linked with the coil। तो change in flux linked with the coil is equals to electromotive induction। ठीक है, electromagnetic induction, सॉरी। जितना electromagnetic induction होगा, electromagnetic induction मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के चलते, मैग्नेट के चलते अगर इंडक्शन हो जा रहा है करंट का ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। फैराडे ने यही कहा था। आज लेंज लॉ क्या होता है? लेंज लॉ ने कहा डायरेक्शन। ये कॉइल है,
ये कॉइल है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है। इसे मैंने इसके पास लाया, इसे मैंने इसके पास लाया, इसके अंदर से फ्लो कर रहा था भाई, इसके अंदर से फ्लो कर रहा था भाई, क्या मैग्नेटिक फील्ड मींस। तो सिंपल सा DDLJ वाला सीन सोचो, जब शाहरुख खान आ रहे थे तब इनको भगाया जा रहा था। तो सिंपल सी बात है, करंट बस याद करने का तरीका, अगर एक वायर है, इसके पास अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो ये उसे भगाएगा, ये क्या करेगा, भागो यहां से, तो यहां पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्यों बनेगा, अगर लेंस लॉ यही कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू द डायरेक्शन अपोजिट, द डायरेक्शन दैट अपोजेस द कॉज ऑफ इट। कॉज क्या है, ये है, नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल को अपोज करने वाला डायरेक्शन रहेगा कौन। अब अपोज करने वाला डायरेक्शन कौन सा रहेगा यार, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी तो नॉर्थ बनेगा, और नॉर्थ बनेगा तभी तो अपोज कर पाएगा। यानी जब हम इसे इसके पास लाएं तो यहां पे नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि इसे अपोज करना है। और जब ये दूर चला जाएगा, जब ये दूर चला जाएगा तो अब कहेगा ओहो इसे तो पकड़ लेना चाहिए था, इसे तो पकड़ लेना चाहिए था, तब यहाँ पे साउथ बनाएगा। साउथ बनाएगा तभी जब वहां पे क्लॉकवाइज रहेगा, जब वहां पे क्लॉकवाइज करंट रहेगा, यानी इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो सिंपल लेंस लॉ ने यही कहा कि जब हम एक कॉइल के पास मैग्नेट लाते हैं तो उसके अंदर कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, तो अगर इसके अपोजिट इसका सेम डायरेक्शन हो जाता है, इसका सेम पोल हो जाता है। क्यों, कौन सा पोल होता है, क्यों होता है, क्यों सर, इसलिए होता है क्योंकि इसे अपोज करना है। और ये पोल कब होगा, जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये पोल कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज होगा। लेंस लॉ ने यही कहा था। इसका मतलब यही हुआ कि राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे लॉ ने क्या बताया हमें, बताओ भाई, कि हम मैग्नेटिक फील्ड से कैसे करंट जनरेट कर सकते हैं। और इन्होंने हमें क्या बताया सर, इन्होंने हमें बताया कि डायरेक्शन क्या होगा उस करंट इंड्यूस्ड का, उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। यानी ये जो करंट इंड्यूस होगा, इस करंट को ही हम कहते हैं एसी करंट, इस करंट को ही हम कहते हैं एसी करंट, एसी करंट कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट एसी करंट जरूर है। आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि डीसी एंड एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में डिफरेंस बताइए, सिलेबस में है आपके, बस इतना ही है। खुश हो जाइए, दुखी हो जाइए। 11 में साइंस नहीं लेना तो खुश हो जाइए, लेना है तो थोड़ा सा दुखी होने की जरूरत है। एग्जाम के बाद जरूर इस टॉपिक को पढ़िएगा, ठीक है। क्या एसी या डीसी ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये आपके सिलेबस में है कि डीसी व्हाट इज डीसी। तो डीसी में सेम करंट होता है, क्या होता है, सेम करंट होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट करंट होते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होता है। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट किसमें होता है, डीसी में, लेकिन इसमें डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है। कभी इसमें करंट सबसे ज्यादा पास करेगा, कभी कम पास करेगा। इसमें एक डायरेक्शन में करंट होता है, बट इसमें डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। इसकी अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट, तो सोर्स क्या है, बैटरी है। सोर्स क्या है, बैटरी। इसमें मतलब डायरेक्ट करंट कैसे आ रहा है, डायरेक्ट करंट कैसे आ रहा है कि बैटरी से, यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं डायरेक्ट करंट की मदद से। और इसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। होपफुली आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। हाँ जी, हो चुका है। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है अभी के लिए फिलहाल। और फिजिक्स खत्म। एक और क्वेश्चन है, अभी देखते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो सकते हैं और बहुत सारे डाउट्स उत्पन्न भी हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है, बस आपको पोलैरिटी बता देनी है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या पोलैरिटी होगी, यानी कौन सा पोल बनेगा, बस इतना ही आपको बताना है। तो देख लीजिए। तो देखिए जी, 2D पे कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें 2D पर नहीं समझ में आई हैं, तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि इसे 3D पर ले लूँ। और आप भी ट्राई करिए, इट्स अ गुड साइन अगर आप 3D पे कोई चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये कहाँ से घूम रहा है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। आप मान लीजिए ये मेरा पेन है, आपका मार्कर है, मतलब मेरा ये मार्कर है, आपका मान लीजिए पेन है। आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रख दिया मैंने, ओके। ये मान लीजिए मेरा आयरन कोर है, सपोज दैट, और ये मेरा एक वायर है जो यहाँ से निकल रहा है, ओके। अब ये जो वायर है, सबसे पहले आप देखिए इसके ऊपर लपेटा गया है, इसके ऊपर से पास हो रहा है। देखिए ऊपर से पास हुआ, अंदर गया, तो ये देखिए वायर ऊपर से गया और अंदर गया, ऊपर से गया, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ऊपर से गया, अंदर गया, उसके बाद फिर ऊपर से गया, फिर ऊपर से गया, अंदर गया, फिर ऊपर से गया, फिर अंदर गया, फिर ऊपर से गया और ऊपर से इस पोजीशन पे आ गया। अभी बस बात करते हैं इस वाले की। मुझे यहाँ का पोलैरिटी बताना है, मैं कैसे बताऊंगा। सिंपल, यहाँ से देखो पोलैरिटी मैं कैसे बता सकता हूँ। इस पोजीशन पे मुझे इस तरीके से मुंडी निकाल के देखना होगा। अब मैं इसे तो 3D नहीं ला सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे 3D बना लिया है। तो सिंपल देखो, करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, मान लीजिए ये हमारा बैटरी है, ये बैटरी हमारा, यहाँ से वायर आया, यहाँ से करंट है और इस तरीके से करंट जा रहा है। अब देखो क्या हो गया, ये देख लीजिए, करंट इससे जा रहा है, अंदर गया, अंदर गया, ये डायरेक्शन हो गया करंट का। क्या हो गया आपके हिसाब से डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज तो है ना भाई, क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे साउथ बन गया, क्या हो गया, साउथ हो गया।
ठीक है, साउथ बन गया, बहुत बढ़िया बात, साउथ की पोलैरिटी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए इस पे बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे ऊपर से वायर आया, यहाँ से ऊपर से वायर आया और ये अंदर में चला गया, फिर ऊपर से लपेटा अंदर में गया, ऊपर से लपेटा अंदर में गया, ऊपर से लपेटा अंदर में गया, यही चीज़ हो रही है, यही चीज़ हो रही है। देख लो, ऊपर से गया अंदर गया, ऊपर गया अंदर आया, ऊपर आया अंदर आया, देखिए चीज़। अब मुझे यहाँ की पोलैरिटी बतानी है। करंट का डायरेक्शन कहाँ है? करंट का डायरेक्शन अगर मैं देखूँ तो करंट का डायरेक्शन कैसा है, इस तरीके से है। करंट यहाँ से आ रहा है, 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 करंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो गया, यानी यहाँ पे भी क्या बनेगा, साउथ बनेगा। ये 2018 का क्वेश्चन है, घुमाएदार क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बस आपको पोलैरिटी इसमें बताना था, 1 मार्क्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मान लीजिए इसे मैं माइनस कर दूं, इसे मैं माइनस कर दूं और इसे मैं प्लस कर दूं, अब बताइए करंट का मतलब डायरेक्शन में सिंपली बदल दूं, तो अब बताइए क्या होगा। तो यार यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फिर से फील लेना है। तो मान लो ये है इस तरीके से, अच्छा, और इसके ऊपर से ये वायर, मान लीजिए ये हमारा बैटरी है और ये हमारा आयरन कोर है, इसके ऊपर से यहाँ से गया है, इसके ऊपर से यहाँ से गया है, फिर अंदर करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया और ये चला गया, यूँ चला गया, यूँ यूँ, अब सही, अब सही, ठीक है। तो करंट कैसे है, इस तरीके से है, यूँ। तो यहाँ से करंट आया, यहाँ से आया, ऊपर से इसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो करंट कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ नॉर्थ फॉर्म हो गया और यहीं पे भी नॉर्थ फॉर्म हो गया। अच्छा चलिए, फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का केमिस्ट्री में हम बात करेंगे, बायोलॉजी पे हम बात करेंगे, फिजिक्स पे मैंने यही एक चैप्टर पढ़ाना था क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन था, बाकी मैं फिजिक्स में और चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, मुझे माफ़ करिएगा।